हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विकास यूनिवर्सिटी में। मेरा नाम है विकास शर्मा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, अब नाम में यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, कि हम इनडायरेक्ट नहीं मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, की हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी को जो है हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, एक्सेस यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, सिंपल। अब यहाँ पे इसको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ले रहा हूं विदाउट डीएमए। विदाउट डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस से कंप्यूटर कैसे काम करता है, और विद डीएमए कंप्यूटर कैसे काम करता है। ठीक है, पहले तो यहाँ पे ये हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस देख लेना आप, डिफरेंस अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। विदाउट डीएमए पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे मेमोरी की बात हो रही है। ठीक है, तो मेमोरी वाला कंपोनेंट तो यहाँ पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हम किसको कर रहे हैं, मेमोरी से ही डेटा एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, मेमोरी से ही डेटा ला रहे हैं या इसको स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात हो रही है, मेमोरी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेमोरी वाला कंपोनेंट तो लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं मेमोरी वाला कंपोनेंट यहाँ पे लिख लेता हूं। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, मेमोरी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है एक डिवाइस, उस डिवाइस का नाम है इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है इनपुट आउटपुट की, मेमोरी को एक्सेस करने की बात। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास एक कंपोनेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कंप्यूटर का, सीपीयू। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे फंडा आप देखिए क्लियर, ये विदाउट डीएमए का है। ठीक है, विदाउट डीएमए में क्या हो रहा है, अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस को मेमोरी में डेटा स्टोर करना है या फैच करना है तो उसको किसके थ्रू जाना पड़ेगा, सीपीयू के थ्रू जाना पड़ेगा। पहले ये क्या करेगा, यहाँ के लिए सिग्नल भेजेगा, यहाँ के लिए सिग्नल गया नंबर 1, और उसके बाद यहाँ से यहाँ के लिए सिग्नल गया। ठीक है, नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए कितनी यहाँ पे स्टेप बने, 1 और 2। यहाँ पे देखिए कौन कौन से स्टेप बने। सबसे पहले इनपुट आउटपुट डिवाइस से इंस्ट्रक्शन कहां को गई, टू सीपीयू। ठीक है, पहला साइकिल ये हुआ, एंड सेकंड साइकिल यहां पे क्या हुआ, सीपीयू टू मेमोरी, सीपीयू टू मेमोरी। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गए, 2 स्टेप हमारे यहां पे काउंट हो गए। ठीक है, इतना आप यहां पे ध्यान दे रखिएगा। ठीक है, अब विद डीएमए में क्या होगा, विद डीएमए में क्या होगा, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, मेमोरी को यहाँ पे एक्सेस करने वाले हैं। वो कैसे, अभी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मेमोरी वाला कंपोनेंट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं। किसके थ्रू कर रहे हैं हम, इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू, इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, जो ये यहाँ पे सीपीयू होता है, जो यहाँ पे सीपीयू होते हैं, यहाँ पे हम इसको वर्क में नहीं लाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका हम वर्क नहीं करते, यहाँ हम इसका यूज नहीं करते। सीधा क्या होता है, अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस को मेमोरी के साथ कुछ कम्युनिकेशन करना है तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली करेगा। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस को अगर मेमोरी के साथ कुछ कम्युनिकेशन करना है तो क्या करेगा, वो डायरेक्टली करेगा, डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्टली क्या हो गया, मेमोरी को क्या कर दिया, इनपुट आउटपुट ने एक्सेस कर दिया। तो क्या बन गया यहाँ पे, डीएमए, मतलब डायरेक्ट मेमोरी यहाँ पे एक्सेस होगी। यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू मेमोरी क्या होगी, डायरेक्टली क्या होगी, यहाँ पे एक्सेस होगी। ठीक है, और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक साइकिल में, ओनली 1 स्टेप में यहाँ पे काम हो गया। कैसा काम हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस टू सीधा मेमोरी यहाँ पे क्या होगी, एक्सेस होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा 1 साइकिल लगा, यहाँ पे हमारी 2 साइकिल लगा। तो यहाँ पे मैन, यहाँ पे क्या चीज हुई, मैन यहाँ पे किसका खेल है, मैन यहाँ पे खेल है टाइमिंग का खेल, मैन यहाँ पे किसका खेल है, टाइमिंग का खेल यहाँ पे है। ठीक है, क्लियर। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, बहुत ही फास्ट हो जाएगा। डन। और ये डीएमए का जो प्रोसेस है, डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, वो कौन करता है, वो किसके थ्रू करते हैं, वो हम करते हैं, एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर, DMAC।
जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या होते हैं, डीएमएसी, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। ठीक है, ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ये हमारा क्लियर हो गया। अब एक डायग्राम के थ्रू इसको हम यहाँ पे क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। सॉरी, अब यहां पे देखिए, यहां पे मैं बनाता हूं एक सिस्टम बस। ये हमारी है एक सिस्टम बस, सिस्टम बस। ठीक है, ये सिस्टम बस है। अब यहां पे मैं आपको बना रहा हूं एक प्रोसेसर। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं प्रोसेसर, PROCESSOR, प्रोसेसर। ये क्या हमारा, ये है हमारा यहाँ पे सीपीयू। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे बना रहा हूं मेमोरी, मैं यहाँ पे बना रहा हूं मेमोरी, यहाँ पे मेमोरी आ गई। अब यहाँ पे मेमोरी को किसने एक्सेस करना है, इनपुट आउटपुट डिवाइस ने। ठीक है, मैं यहाँ पे इनपुट डिवाइस ले लेता हूं, एक कीबोर्ड ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, कीबोर्ड, और यहाँ पे मैंने एक आउटपुट डिवाइस ले लिया, जो मैंने ले लिया मॉनिटर। मॉनिटर, ये क्या है, कीबोर्ड, ये क्या है हमारा, ये हमारा इनपुट डिवाइस है, ये हमारा इनपुट डिवाइस है, और ये हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये हमारे दोनों डिवाइसेस आ गए, इनपुट और आउटपुट, जो कि किसके साथ कनेक्ट होंगे, सिस्टम बस के साथ। मेमोरी भी किसके साथ कनेक्ट थी, हमारे सिस्टम यहाँ पे बस के साथ। अब यहाँ पे देखिए, मेरे पास सीपीयू की जगह मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक और यहाँ पे हार्डवेयर डिवाइस, यहाँ पे हार्डवेयर जो यूनिट है वो यहाँ पे लगा लिया, जिसका हम नाम रखते हैं DMAC, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। ठीक है, डीएमए कंट्रोलर, इसको हम क्या बोलते हैं, डीएमए कंट्रोलर भी हम इसको यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से आप इस डायग्राम को समझिएगा। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, इनपुट यहाँ पे हमने क्या किया, एक इनपुट दी, किसके थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू। इनपुट कहां से गई, यहां से अंदर गई, वायर के थ्रू अंदर गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सिस्टम बस। सिस्टम बस कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था, जिसने नहीं देखा वो वीडियो जाके वो वीडियो पहले देखे, है ना, और उसके बाद इस वीडियो पे आए। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास यहाँ पे सिस्टम बस 3 टाइप की होती है, डेटा बस, कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस। तो यहाँ से क्या होगा, डेटा बस के थ्रू क्या गया, यहाँ से अंदर गया। ठीक है, यहाँ पे डेटा यहाँ पे प्रोसेस हुआ, और उसके बाद यहाँ से डेटा बस के थ्रू कहां पे चला गया, मेमोरी में यहाँ पे स्टोर होने के लिए चला गया। मान ली इनपुट मैंने क्या दी थी, वी दी थी, तो यहाँ से प्रोसेसिंग सीपीयू के पास गया, और सीपीयू ने यहाँ से भेजा कहाँ पे, मेमोरी के पास। तो मेमोरी में यहाँ पे क्या हो गया, हमारा डेटा यहाँ पे जो ये वी नाम का था कीबोर्ड के थ्रू, वो यहाँ पे स्टोर हो गया। तो यहाँ पे जो जैसे हमने बात की थी, विदाउट डीएमए कितने प्रोसेस हुए, 1 and 2, इनपुट आउटपुट डिवाइस टू सीपीयू एंड सीपीयू टू मेमोरी। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने जैसे बताया था लास्ट आपको, हम क्या कर देते हैं, ये प्रोसेसर को यहां से हटा देते हैं। प्रोसेसर को बेसिकली हटाते नहीं है, क्योंकि अगर हमने प्रोसेसर को कंप्यूटर से हटा दिया तो मेन कंपोनेंट क्या है, जैसे कि हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो कंप्यूटर है वो हार्ट है ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन है ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम सीपीयू को ही कंप्यूटर से निकाल दें तो जो हमारा जो कंप्यूटर बच गया वो क्या बच गया, वो तो एक डब्बा रह गया है ना, उस डब्बे का क्या काम। तो इसको हम हटाते नहीं है, बेसिकली इसको हम क्या कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी सीपीयू कई सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, सीपीयू कई सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है एट द सेम टाइम। तो हमने क्या कर दिया, बस ये एक वाला प्रोसेस कि इनपुट आउटपुट डिवाइस से मेमोरी को डायरेक्टली फेच करे, बस ये वाला एक वाला प्रोसेस क्या कर दिया, इससे हटा दिया कि आप ये एक काम क्या है, ये आप इसको दे दो, ये आप डीएमए कंट्रोलर को दे दो, बाकी जितने भी मेन प्रोसेस है वो क्या करेंगे, वो सीपीयू ही करेगा। ऐसा नहीं है कि ये हटा दिया गया, अगर ये हट गया तो कंप्यूटर तो चलेगा नहीं। इसको हटाया नहीं, हुआ क्या, हमने बस एक काम इससे किसको दे दिया, डीएमए कंट्रोलर को, बाकी जो सारी एग्जीक्यूशन है वो कौन करेगा, वो सीपीयू करेगा। अब यहाँ पे आप एक चीज और भी देख सकते हैं कि
इस ढंग से हुआ क्या, सीपीयू के पास एक जो प्रोसेस है वो कम हो गया और सीपीयू क्या करेगा और जल्दी से एग्जीक्यूशन का, वहां पे भी क्या हो गया, सीपीयू हमारा फास्ट हो गया और यहाँ पे भी क्या हो गया, सीपीयू हमारा फास्ट हो गया। अब होगा क्या, आप यहाँ पे देखिएगा, अब सेकंड स्टेप विद डीएमए है, जिसमें क्या करता है, अब कंट्रोलर काम करता है। ठीक है, सबसे पहले ये क्या करता है, यहाँ से इससे क्या करता है, ये बस की रिक्वेस्ट करता है, बस रिक्वेस्ट करता है कि आप बस का रिक्वेस्ट क्या है, ये बस का जो कंट्रोल है, सिस्टम बस का कंट्रोल, मेमोरी बस का कंट्रोल, वो क्या कर दो, मेरे पास दे दो। मतलब कि डीएमए कंट्रोलर क्या बोलता है, बस रिक्वेस्ट करता है सीपीयू से कि जो ये सिस्टम बस का जो कंट्रोल है वो आप मुझे दे दो, ताकि मैं इन दो के बीच में कम्युनिकेशन करवाऊं। ठीक है, तो सीपीयू है, सीपीयू क्या कर देता है, इसको बस ग्रांट कर देता है, बस इसने इसको ग्रांट कर दी कि जो ये बस है सिस्टम बस, उसका अभी जो ऑनर है वो कौन बन गया, वो अब डीएमएसी कंट्रोलर बन गया। अब ठीक है, अब देखिए सीपीयू यहां से हट गया। अब प्रोसेस कैसे चलेगा, कीबोर्ड से हमने क्या किया, कुछ एंटर किया, अब यहां से इसके थ्रू कहां जाएगा, यहाँ पे, और यहाँ पे अंदर स्टोर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे कि हुआ क्या, सेम टू सेम वही प्रोसेस तो हो रहा है, फिर से सीपीयू की जगह डीएमए कंट्रोलर को किया और डीएमए कंट्रोलर ने किया, सेम टू सेम 2 साइकिल एग्जीक्यूट हुई। नो, यहाँ पे साइकिल समझने वाली बात है। डीएमए कंट्रोलर क्या है, ये जस्ट हार्डवेयर मॉड्यूल है जिसके थ्रू होके डाटा सेव हुआ, जस्ट इसने कोई प्रोसेस नहीं किया डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे साइकिल कितनी लगी, सिर्फ एक साइकिल, ओनली 1 साइकिल यहाँ पे होगी। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है, अब हम समझते हैं डीएमए कंट्रोलर की थोड़ी वर्किंग समझ लेते हैं कि ये किस ढंग से वर्क करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ 2-3 रजिस्टर हमारे लगते हैं, उनके बारे में क्विकली देख लेते हैं। बाकी डीएमए कंट्रोलर, डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के बारे में टोटल यहाँ पे हमको कंप्लीट हो गया। ठीक है, डन हो गया, कोई अब आपको नीड नहीं रही किसी वीडियो को देखने के लिए। फिर भी डीएमए कैसे वर्क करता है हम जल्दी से यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी वीडियो में कवर हो जाए सभी। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, बट मैं चाहता हूं कि एक ही वीडियो में आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डीएमए वर्क कैसे करता है। ठीक है, वर्किंग ऑफ डीएमए, वर्किंग ऑफ डीएमए कंट्रोलर। ठीक है, यहाँ पे ये कौन सा कॉन्सेप्ट आया, वर्किंग ऑफ डीएमए कंट्रोलर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास है सीपीयू, यहाँ पे सीपीयू है और यहाँ पे मेरे पास लगेगा, ये मेरे पास यहाँ पे लगा DMAC, मतलब कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर, ये हमारे पास यहाँ पे लगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, इसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है, इसमें हमारे पास 3 यहाँ पे रजिस्टर होते हैं। डीएमए कंट्रोलर में हमारे पास यहाँ पे 3 रजिस्टर रहते हैं। सबसे पहले कौन सा रजिस्टर रहता है, सबसे पहले हमारे पास रहता है एड्रेस रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, दूसरा रहता है वर्ड काउंट रजिस्टर, वर्ड काउंट रजिस्टर, मतलब कि इसको हम काउंट रजिस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, और जो थर्ड जो हमारे पास रहता है वो रहता है हमारे पास कंट्रोल रजिस्टर। 3 टाइप के यहाँ पे इसमें हमारे पास डीएमएसी में 3 टाइप के यहाँ पे रजिस्टर रहते हैं, एड्रेस रजिस्टर, काउंट रजिस्टर एंड कंट्रोल रजिस्टर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, अब यहाँ पे हम बना रहे हैं डिस्क कंट्रोलर। जो हमारी डिस्क होती है, एक्सटर्नल डिस्क होती है, कोई भी डिस्क होती है, मान लीजिए ये हमारी क्या है, डिस्क है, यहाँ पे ये हमारी डिस्क है। इस डिस्क को यहाँ पे कंट्रोल करने वाला कौन होता है, डिस्क कंट्रोलर, डिस्क कंट्रोलर। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे हमारे पास आ गई हमारी मेमोरी। अब यहाँ पे हमारे पास आ गई मेमोरी। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे इसका यहाँ पे प्रोसेस करने वाला हूं कि किस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस रन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए होगा क्या, हम जस्ट डीएमएसी के बारे में यहाँ पे समझने वाले हैं, बाकी हम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के बारे में समझ गए, पर छोटा सा एक वर्किंग देख लीजिए कि किस तरीके से होता है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या होगा, सीपीयू क्या करेगा, डिस्क कंट्रोलर को सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू करेगा इंस्ट्रक्ट देगा, सीपीयू इंस्ट्रक्ट क्या करेगा डिस्क कंट्रोलर को कि आप क्या करेंगे, रीड करेंगे डेटा, कहां से, फ्रॉम डिस्क से। ठीक है, सीपीयू ने सबसे पहले क्या किया, इंस्ट्रक्ट किया डिस्क कंट्रोलर को कि आप रीड करो डेटा फ्रॉम द डिस्क, कि आप क्या करो, यहां से आप क्या करो, डेटा को रीड करो।
ठीक है, डेटा को रीड करो। तो डिस्क कंट्रोलर ने क्या किया, डिस्क से क्या किया, रीड किया डेटा, और वो कहां पे स्टोर किया, वो यहाँ पे, इसमें एक बफर होता है। डिस्क कंट्रोलर में क्या होता है, एक बफर होता है। बफर क्या होता है, एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है जहां पे डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब डिस्क से क्या हुआ, डेटा कहां पे स्टोर हो गया, बफर में यहाँ पे स्टोर हो गया। ठीक है, अब सारा कंट्रोल किसके पास है, डीएमएससी के पास है। तो डीएमएससी क्या करता है, डीएमएससी क्या करता है, डीएमएससी इसको बोलता है, डीएमएससी क्या करता है, इसको बोलता है कि आप डिस्क कंट्रोलर को बोलता है कि आप स्टोर करो ये डेटा कहां पे, मेमोरी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डीएमएसी, डीएमएसी क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, इंस्ट्रक्ट करता है किसको, डिस्क कंट्रोलर को, डिस्क कंट्रोलर को कि आप क्या करिए, स्टोर करिए डेटा कहां पे, मेमोरी में। ठीक है, जो ये डेटा है वो कहां पे स्टोर हो रहा है, मेमोरी में। ठीक है, डीएमएसी इंस्ट्रक्ट डिस्क कंट्रोलर टू स्टोर डेटा इन मेमोरी। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप था हमारा ये, जहां पे हमने डेटा रीड किया। सेकंड स्टेप क्या हुआ, डेटा को यहाँ पे हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। ठीक है, अब डिस्क कंट्रोलर क्या करेगा, डिस्क कंट्रोलर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, कहां को, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा डिस्क कंट्रोलर डीएमएससी के पास कि हाँ जी जो आपका डेटा था वो मेमोरी में यहाँ पे स्टोर हो चुका, मान लीजिए वी नाम का डेटा था वो यहाँ पे स्टोर हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड स्टेप क्या होगा, ध्यान से देखा, थर्ड स्टेप में हमने यहाँ पे क्या किया, डिस्क कंट्रोलर ने क्या किया, डिस्क कंट्रोलर ने क्या किया, कंट्रोल सिग्नल भेजा किसको, सिग्नल भेजा, एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजा किसको, डीएमएससी को। ठीक है, डिस्क कंट्रोलर ने क्या किया, एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजा किसको, डीएमएससी के पास कि क्या क्या सिग्नल भेजा कि जो आपने वर्क असाइन किया था, जो आपने वर्क असाइन किया था वो क्या हो गया है, वो यहाँ पे डन हो गया। जो आपने वर्क असाइन किया था वो यहाँ पे डन हो गया, वर्क डन, वर्क डन, कि जो आपने काम दिया था डेटा को स्टोर करने का वो डन हो गया है। ठीक है, जैसे ये वाला डीएमएससी के पास ये वाला एक्नॉलेजमेंट आई, वैसे ही वो क्या करता है, सीपीयू को, यहाँ पे सीपीयू को बोलता है कि जो आपने इसको साइन किया था, डीएमएससी को जो वर्क साइन किया था वो क्या हो गया है, वो डन हो गया। ठीक है, उससे पहले क्या होता है, उससे पहले देखिए, सबसे पहले ये वाले इस वाले स्टेप से पहले होता क्या है, यहाँ पे रजिस्टर का देख लें, जो काउंट रजिस्टर है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, काउंट डिक्रीमेंट हो जाता है। सबसे पहले जो काउंट रजिस्टर है वो काउंट डिक्रीमेंट हो जाता है, और ये डिक्रीमेंट कब तक होता है, ये वाला स्टेप रख लीजिए 4, जो काउंट रजिस्टर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीमेंट हो जाता है। और ये तब तक डिक्रीमेंट होता रहेगा, तब तक डिक्रीमेंट होता रहेगा जब तक काउंट बाइट, इसको हम काउंट बाइट बोलते हैं, जब तक काउंट बाइट इक्वल टू 0 ना हो जाए, ये तब तक रिपीट होता रहेगा। ये तब तक अपना प्रोसेस को क्या करेगा, अपने प्रोसेस को रिपीट करता रहेगा जब तक काउंट बाइट क्या हो जाएगा, 0 ना हो जाए। ठीक है, जैसे ही काउंट बाइट क्या हो गया, 0 हो गया, वैसे ही क्या कर देगा, ये डीएमएससी क्या कर देगा, सीपीयू को बोलेगा कि आपने जो मुझे काम दिया था वो क्या हो गया है, वो डन हो गया है। ठीक है, जस्ट सिंपल इतना सा ही इसमें प्रोसेस चलता है, वर्किंग ऑफ डीएमएससी। ठीक है, तो आज हमने क्या किया, आज हमने डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के बारे में जाना कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होता है। सिंपल सा फंडा है कि इसमें हम प्रोसेसर का यहाँ पे यूज नहीं करता, प्रोसेसर क्या करता है, अदर वर्किंग करते हैं, और प्रोसेसर की जगह जो ये सारी सिस्टम बस वगैरह इसको कौन हैंडल करता है, इसको डीएमएसी यहाँ पे हैंडल करता है। सिंपल सा काम है। ठीक है, अगर आपको फिर भी थोड़ा डाउट होगा इस टॉपिक के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, अपने क्वेश्चंस, अपने क्वेरीज पूछिएगा, मैं उसके आंसर जरूर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।